एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। कल आप लोगों का केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम है और जिन भी बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनको एग्ज़ाम जाने से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी होनी स्टार्ट हो जाती है। एंजाइटी मीन्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहे होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, पेपर कैसे आएगा, वहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पर और कमेंट पे भी है आप लोगों का कि ड्रेस कोड क्या है, क्या पहन के जाना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, आप जाने से पहले क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, क्या आप लोग अवॉइड कर सकते हो और कैसे आप लोग वहाँ पे जाकर के रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जाने से पहले ना एंजाइटी बिल्कुल भी फील मत करो। अगर आप टेंशन में रहोगे ना तो आती हुई चीज़ भी गलत हो जाती है। ठीक है, हम पहले वो वहाँ पे लगा देते हैं कि हाँ ये आंसर हो सकता है, बट जब हम उसको बाद में चेक करते हैं तो सोचते हैं कि इसका आंसर तो कुछ और था। और ये चीज़ क्या होता है, सिर्फ टेंशन की वजह से कि दिमाग में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो आती हुई चीज़ भी गलत हो जाती है। तो पहली बात तो टेंशन, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल कुछ भी टेंशन फील मत करो। और रही बात आपकी ड्रेस कोड की, तो देखो एज सच कोई भी ड्रेस कोड पर उन्होंने मतलब बैन नहीं लगा रखा कि आपको शूज़ नहीं पहनने। वहाँ पे शूज़ वाले लड़के भी जा रहे थे, लड़कियों ने भी शूज़ पहने थे, तो किसी के भी शूज़ नहीं उतरवा रहे थे। हमारे जो सेंटर था वहाँ पे शूज़ थे, अलाउड थे। आप स्लीपर्स पहनो, आप चप्पल पहनो, आप सैंडल पहनो, आप जूते पहनो, आपको जो पहनना है आप पहनो, तो वहाँ पे अलाउड था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको प्रॉपर जाना है जैसे DSSB करती है। देखो DSSB का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ड्रेस कोड भी है, वहाँ पे सारी ही चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ पे ड्रेस कोड का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट यस, केवीएस के लिए आप सोचो कि आपको ड्रेस प्रिपेयर करके जानी है या यही सच कुछ लिमिटेड चीज़ें पहननी है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवीएस में कुछ भी पहन सकते हो, वो सब अलाउ था वहाँ पे। ठीक है, ये रही आपकी ड्रेस की बात। सेकेंड चीज़, बाजुएं जो होती हैं, जैसे DSSB इतनी ही बाजू अलाउ करता है, कोहनी से नीचे नहीं। बट यस, कल के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं था, आप फुल जो स्लीव्स की हैं वो भी पहन के जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको हाफ बाजू ही पहन करके आनी है, नहीं, ऐसा कहीं कुछ वहाँ पे नहीं था। ना ही वो फुल स्लीव्स वालों को रोक रहे थे या फिर काट रहे थे, नहीं। यूजली DSSB में ऐसा होता है, बट यस केवीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना वो आपको रोक रहे थे, कोई मतलब ड्रेस पर आपका कोई सवाल ही नहीं था। चाहे आप सलवार पहनो, सूट पहनो, जीन्स पहनो, शूज़ पहनो, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टेंशन फ्री होके जाओ, कोई ड्रेस सिलेक्ट करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो समझ में आता है पहन के जाओ, ज़्यादा मत सोचो उस चीज़ पे। ठीक है, सेकंड चीज़ की वो जो होता है DSSB में कि आप क्लिप नहीं लगा सकते, आप क्लचर नहीं लगा सकते, आप चिमटियाँ वगैरह नहीं लगा सकते, तो यस ये चीज़ यहाँ पे भी है। आप लोग कोई भी चिमटी, क्लचर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आपने लगाया हुआ है तो वो आपका उतरवा के रख देंगे और बदले में आपको कुछ लगाने के लिए भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप बाल खुले करके ही एग्जाम दोगे। चोटी कर रखिए तो थोड़ा सा देख लेंगे। और उसमें जो एक रबर बैंड लगा सकते हो, जो रबर बैंड होते हैं ना यूजली ब्लैक कलर के, या जो आते हैं जो यूजली एग्जाम में दिए जाते हैं, सिर्फ वही रबर बैंड अलाउ है। क्लैचर, चिमटी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा कोई भी हेयर पिन, एनीथिंग, जो भी बालों में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ है हमारे कानों की इयरिंग्स और नाक की जो नोज रिंग है वो। तो उसकी बात क्या है, देखो कानों की इयरिंग्स तो आपको उतारने पड़ेंगे, कानों के इयरिंग्स आपके उतारने पड़ेंगे, बट इन टेंशन, मान लो आपके गोल्ड के इयरिंग्स से आप अंदर पहन के आ गए और आपके पास कोई नहीं है बाहर जहाँ पे आप अपने गोल्ड के इयरिंग्स रखवा पाओ, तो कोई नहीं, सिंपल सा टेप लगा देंगे। बट यस, एक थी कंडीशन कि वो इयरिंग्स छोटे होने चाहिए। मान लो बहुत बड़े बड़े इयरिंग्स से लटक रहे हैं तो आपको उतारने पड़ेंगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये कोई नहीं है और छोटे छोटे इयरिंग्स हैं आपके बिल्कुल छोटे से, तो आपके ऊपर टेप लग के काम चल जाएगा। सेकंड चीज़, नोज पिन। नोज पिन तो DSSB में हमेशा उतारनी ही पड़ती है, बट केवीएस में ऐसा कुछ नहीं है। केवीएस में इवन यहाँ पे टेप भी नहीं लगेगी। टेप आपकी कहाँ लगेगी, सिर्फ कानों पे, जो भी अगर छोटे छोटे इयरिंग्स हैं तो, अदरवाइज बड़े वाले उतरवा दिए जाएंगे। और छोटे छोटे पे, नोज पिन पे तो टेप भी नहीं लगेगी, नोज पिन से कुछ भी नहीं है। तो नाक में आप मस्त जो पहन के जाना है वो पहन के जाओ। और हाँ, एक चीज़ और, कोई भी रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। रिंग किसी भी तरीके की नहीं चलेगी, गोल्ड रिंग, प्लास्टिक रिंग, तांत्रिक रिंग, पंडितों की रिंग, जो भी है, कोई भी रिंग नहीं चलेगी। रिंग आपको उतारनी पड़ेगी, और रिंग आपको उतारनी पड़ेंगी। बट ये चूड़ियाँ अलाउ कर रखी थी। ठीक है, केवीएस ने चूड़ियाँ अलाउ करी हुई है, रिंग अलाउ नहीं है। कोई भी कड़ा हो, चूड़ियाँ हो, तो यस चूड़ियाँ पहन के आप जा सकते हो। इसके अलावा कोई भी बेल्ट वगैरह आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेल्ट वगैरह कोई भी चमड़े की चीज़ या कोई भी चीज़, या बटन बड़े बड़े आपके ड्रेस पे कहीं लगे हो, तो ऐसा कुछ ना हो, तो अवॉइड करना। जहाँ पर आपको बेल्ट का यूज़ करना पड़े, स्पेशली बॉयज़, बेल्ट वाली चीज़ें ना पहन के जाएं। पजामा पहन के चले जाओ, क्या चाह रहे हैं, एक दिन का एग्जाम है, अच्छे से कंफर्टेबली अपना एग्जाम दो, कौन आपका वहाँ पे देखने आ रहा है। तो बेल्ट वाली चीज़ें अवॉइड करें, बड़े बड़े बटन जिसमें लगे हों वो अवॉइड करें, और किस पर्टिकुलर तरीके का कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए जिसमें जैसे कांच के छोटे छोटे, कांच के जो स्टोन वगैरह होते हैं ना, कांच लगा हो, वो हटा दिया जाएगा।
तो आप उस ड्रेस को अवॉइड ही करना, ठीक है। तो ये था हमारा सारा सिनेरियो, ड्रेस वगैरह, शूज़ वगैरह, सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो और आप अपने साथ क्या लेके जा सकते हो, आप अपने साथ पेन लेके जा सकते हो। पेन में बोला था कि ट्रांसपेरेंट पेन, बट ऐसा कुछ ही नहीं था, सब अलाउ कर रखे थे, किसी भी तरीके के पेन लेके जाओ, 5, 10, 15, 20 रुपए सब लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ही होगी, और पानी की बोतल तो देखो ट्रांसपेरेंट ही होगी। आप सोचो घर की कलरफुल लेकर के जाओ, सुंदर सुंदर डिजाइन वाली, वो नहीं चलेगी। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाओगे, और आप सोचो एक ट्रांसपेरेंट किट में आप लोग पेन वगैरह रखने के लिए जो ट्रांसपेरेंट किट होती है वो लेके जाओ, तो वो अलाउ नहीं होगी। आप पेन लेके जाओगे, आप हाथ में पेन लेके जाओगे, आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हो, और उसके साथ आप अपना आईडी लेके जाओगे और एडमिट कार्ड, बस ये 4 चीज़ें इतनी ही अंदर जा सकती है, बाकी सब आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने सेंटर पर ही बैग वगैरह रखने की, जमा करने की फैसिलिटी दी हुई है, तो वहाँ पे आपके बैग वगैरह इशू हो जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं होगा। बाकी डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर कि वहाँ पे सेंटर की क्या सिचुएशन है और सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब आप अंदर जाते हो तो आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक में आपका फोटो लिया जाता है, लेफ्ट थंब लगता है, उसके बाद आपको आपकी सीट जो है वो अलॉट कर दी जाती है, तो आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओगे, और सीट पे बैठने के बाद वो एक बार और आपकी अटेंडेंस लेने आता है, वहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा और मदर्स का नाम लिखना पड़ेगा, मदर्स नेम आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा ना, उसके ऊपर एक टी पिन लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आपके रोल नंबर के ऊपर एक टी पिन लिखा हुआ है, तो मेरे पास है, मैं दिखा सकती हूँ आपको, बट आपके पास भी रोल नंबर है, उसके ऊपर टी पिन लिखा हुआ है। तो जब आप अपने कंप्यूटर पे जाके बैठोगे ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, रोल नंबर, पिन, पासवर्ड, ठीक है। रोल नंबर, पिन, पासवर्ड। तो रोल नंबर तो आपका जो है ही रोल नंबर, वो आप फिल करने वाले हो। पिन की जगह पे आपके जो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो फिल करना है, और पासवर्ड वो लोग बताएंगे आपको, ठीक है। पासवर्ड आप लोग खुद से नहीं करोगे। तो ये सब करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, हाँ मैं पेपर पूरा करूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी, ये वो करके कुछ फॉर्मेलिटी होगी। अपनी लैंग्वेज तो खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आ रहा है, लैंग्वेज चूज नहीं करनी। उसके बाद आप लॉगिन करोगे, फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, उनकी सारी शर्तें यस करने के बाद फिर आपका पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब एग्जाम सेंटर से लेकर एग्जाम के बैठने तक का सारा सिनेरियो आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपको क्या करना है या क्या होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात बची है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है आगे पीछे आ रहे हैं। तो उसके लिए आप एक डेमो देते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखे हैं, उसके लिए आपको डेमो देते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और आपको अटेंड किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से समझना कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरीके से हैं और सारे इस पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो देखो डेमो क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड सिनोनियम्स ऑफ वर्ड। तो एक वर्ड का आपको सिनोनियम निकालना है, किसका है, विजडम का, ठीक है। तो इसके सिनोनियम्स आपको निकालने हैं। तो विजडम के सिनोनियम्स कौन से होते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक्सिटी, इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इंसाइट, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको सिर्फ जैसे कि विजडम का क्या होता है सिनोनियम्स इंटेलिजेंस, तो आपको सिर्फ इंटेलिजेंस पे क्लिक नहीं करना, इस पर टिक नहीं करना। इसके बाद आपको फिर से मल्टी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि विजडम में आपको कौन कौन से इसके हैं, तो ए ओनली, तो सैगेसिटी और इंटेलिजेंस, और मतलब ABD यानी कि सैगेसिटी, इंटेलिजेंस, इंसाइट तीनों। तो सैगेसिटी, इंटेलिजेंस, इंसाइट तीनों ही हाँ विजडम के ये सिनोनियम्स हैं। फिर है AB, ओनली AB, तो AB नहीं क्योंकि D भी है। फिर है B ओनली, B इंटेलिजेंस, खाली B नहीं है। तो आपको यहाँ पे इसका आपने आंसर क्या निकाला, ठीक है। इसके बाद आपने आंसर क्या निकाला कि इसका आंसर होगा सेकंड यानी ABD यानी कि सैगेसिटी, इंटेलिजेंस और इंसाइट तीनों ही विजडम के सिनोनियम्स होते हैं। तो आपने तीनों में आंसर क्या निकाला, ABD। इसके बाद क्या है, आपको इसमें भी टिक नहीं करना कि अगर आपने ABD निकाल दिया तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा, नहीं, आपका आंसर क्या है, सेकंड, ठीक है। आपका आंसर क्या है, सेकंड। इसके बाद आपको फिर से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 4 3, और ये भी सिक्वेंस में नहीं है। आप सोचो इसके बाद 1 2 3 दिया हो, नहीं, ये भी आपको अलग अलग दिए हुए, जैसे 3 दे दिया, 3 2 1 4 है ना, 3 2 1 4। तो अभी आपने ये सारा क्वेश्चन पढ़ा, इसके बाद आपने निकाला कि आपका ये आंसर है, आपका आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे, ये रहा ABD। तो यहाँ पे ABD हमारा किस में आ रहा है, इस 2 में, दूसरे नंबर पे है। तब फिर आप यहाँ पे जाकर के टिक लगाओगे कि हाँ 2, ये 2 वाला मेरा आंसर है, तो आपका ऑप्शन होगा ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको घुमा करके ये क्वेश्चन का पैटर्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो यहाँ पे ऑप्शन लगाना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि क्या लगता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सेकंड है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड पे टिक कर देंगे, जबकि हो सकता है सेकंड यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा हो या तीसरे नंबर पे लिखा हो, तो हमें वो टिक करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि क्वेश्चन किस पैटर्न में आ रहे हैं। सो ये थी पूरी आपकी कंप्लीट जर्नी, आपको सेंटर से एंटर करने से लेकर ड्रेस कोड से लेकर
लेकर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तक। इस तरीके से ही हर एक क्वेश्चन जो है आपको अटैम्प्ट करना है। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान देना और ज़्यादा होपलेस मत हो, अच्छे से तैयारी करो और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अच्छे से पेपर दो, अच्छा होगा पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।